मधुपुर गांव में एक दयालु किसान भोला और उसका छोटा सा परिवार रहता था। भोला बहुत ही मेहनती था, इसलिए उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के लोगों की भी मदद करता था, चाहे वह पैसों से हो या काम से। लेकिन कहते हैं, अच्छे लोग हर किसी को अच्छे नहीं लगते। मोहन, मोहन, तूने सुना क्या? भोला ने आज फिर एक नई भैंस खरीदी है। अब सारे गांव वाले उसी से दूध लेंगे, हमसे नहीं। क्यों? अरे भाई, हमसे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सबको पता है कि वह दूध में पानी नहीं मिलाता है। इस भोला का कुछ करना पड़ेगा, वरना यह हमारा जीना हराम कर देगा। ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं। बिरजू और मोहन दोनों भोला को नीचा दिखाने की तरकीब सोचने लगते हैं। उधर भोला अपने घर में बैठकर पैसे गिन रहा होता है। ये 100, ये 2000 और ये 5000। हाँ, आज का पूरा मुनाफा कुछ 7100 हुआ। फिर भोला अपनी पत्नी राधा को बुलाता है। राधा, ओ राधा, जरा इधर आना। हाँ, आई। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, ये पैसे रखो, आज का मुनाफा है। इसमें से आधे पैसे हमारे खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रख दो, और ये आधे पैसे गांव वालों की परेशानियों को दूर करने के लिए रख दो। आखिर ये हमारा भी तो गांव है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी भोला के पास आता है। भोला बेटा, ए भोला बेटा, गजब हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया बेटा। क्या हुआ काका? 1 हफ्ते बाद मेरी पोती की शादी होने वाली है। उसके माँ बाप का कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने उसकी शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। अब लड़के वालों ने और 1 लाख रुपए मांग लिए हैं बेटा। अगर तू मेरी मदद कर देगा तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं इतना बूढ़ा शरीर लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो बांसुरी बजाने के अलावा और कुछ नहीं आता बेटा। काका, आप चिंता मत करो, मैं देता हूँ आपको पैसे। राधा, अभी जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो काका को दे दो, और हमने जो बचा कर रखे हैं वो भी काका को दे दो। राधा अंदर से पैसे लाकर बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी भोला को आशीर्वाद देकर चला जाता है। तब राधा भोला से कहती है, लोगों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे पास कुछ भी ना बचे। क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे देने की? अब हमारे घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे इतने बड़े खेत में फसल लहरा रही है, 4-4 भैंसे हैं। भला हमें पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी। बस लोगों की मदद करते रहो, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। धीरे धीरे रात हो गई। भोला, उसकी पत्नी और उसकी बेटी संगीता खाना खाकर सो गए। उसी रात बिरजू और मोहन दबे पांव भोला के घर आते हैं। मोहन, यही मौका है भोला को सड़क पर लाने का। हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या? तो सिर्फ मेरे साथ चुपचाप देख, जैसा मैं कहूँ वैसा करता जा। फिर देख कैसे भोला की सारी गर्मी निकलती है। बिरजू भोला की सारी भैंसों को जहर देकर मार देता है और फिर रातों रात भोला के खेत में जाकर जहरीली दवा छिड़क देता है, जिससे पूरी फसल जल जाती है। सुनिए जी, उठिए, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? भोला यह देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। ये सब अचानक कैसे हुआ? एक साथ इतनी सारी भैंसें तो नहीं मर सकती, जरूर किसी की चाल है। इतने में गांव का एक आदमी दूर से चिल्लाते हुए आता है। ए भैया, भोला भैया, आपका खेत पूरा जल गया है। मेरा खेत जल गया? लेकिन कैसे? भोला भागता हुआ अपने खेत पहुंचता है। खेत देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं?
तभी वहां राधा आती है। सुनिए जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे पास घर और खेत हैं, हम फिर से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। चलिए घर। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार भोलू का दरवाजा खटखटाता है। बोलो, ओ बोलो, जल्दी बाहर आ भाई। हाँ सेठ जी, अभी आया। बोलिए सेठ जी, क्या बात है? बात क्या है? तुम्हें नहीं पता मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? आज का समय दिया था ना। सेठ जी, अचानक मेरे खेत में आग लग गई और मेरी भैंसें भी मर गई। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन तुम तो बड़े व्यापारी हो, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही। पैसे थे, लेकिन मैंने वो पैसे गांव की सेवा में लगा दिए। बड़ा आया लोगों की मदद करने वाला। अब देखता हूँ तुम्हारी मदद कौन करता है। जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक ये घर और जमीन मेरी है। अब निकल यहाँ से। साहूकार भोलू और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? उस अंकल ने तो हमें घर से निकाल दिया। कुछ नहीं बेटा, गांव में इतने लोग हैं, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। भोलू गांव के लोगों के पास जाता है, लेकिन एक भी आदमी उन्हें 2 वक्त का खाना देने के लिए तैयार नहीं था। तभी भोलू मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। कौन? मैं भोलू। अच्छा भोलू, रुको मैं अभी आता हूँ। हाँ भोलू, बोलो। मुखिया जी, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? मेरी बेटी ने 1 दिन से खाना नहीं खाया है। आप चिंता ना करें, हम दोनों को भूख नहीं लगी है। बस मेरी बेटी के लिए थोड़ा कुछ मिल जाता तो। देखो भोलू, मेरे पास भी अनाज की कमी है, मैं नहीं दे सकता। भोलू थक हार कर अपनी बेटी और पत्नी के साथ इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी मदद भोलू ने की थी। अरे बोलू, तू इधर अपने परिवार को साथ लेकर घने जंगल की ओर क्यों जा रहा है? भोलू सारी बातें बूढ़े आदमी को बताता है। एक काम करो, ये जाल लो और मछली पकड़ लो। बेचारी बच्ची भी भूखी है और तुम दोनों भी मछलियां पकड़कर खा लो। पास में मेरी झोपड़ी है, तुम लोग वहां आ जाना फिर। भोलू जैसे ही मछलियां पकड़ने के लिए जाल समुद्र में डालता है, उसके जाल में एक कटोरा फंस जाता है जो बहुत ही चमक रहा था। भोलू उस कटोरे को निकालता है। बहुत जोर की प्यास लग रही है, चलो इस कटोरे में ही पानी भरकर पी लो। अरे ये क्या, इस कटोरे में से तो पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये कैसा चमत्कार है? एक काम करता हूँ, मैं इस बूढ़े बाबा के पास ले जाता हूँ इसे। भोलू वो कटोरा बूढ़े बाबा के पास ले जाता है। ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, इसमें जो भी चीज डालोगे वो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे आज भी याद है, राजा विक्रम सिंह इसी कटोरे में पानी पीते थे। एक दिन ये कटोरा समुद्र में गिर गया, तब से लेकर आज तक राजा अपनी पूरी प्रजा को इस कटोरे को खोजने के लिए लगाए हुए हैं। मेरे पास इसमें डालने के लिए बेहद कीमती चीज है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर उस कटोरे में डाल देता है। तभी उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते। भोलू ने उस पैसे से अपना घर साहूकार से छुड़ा लिया। अब वे लोग पूरे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ये बात बिरजू और मोहन को हजम नहीं हो रही थी। हमें वो जादुई कटोरा भोलू से हासिल करना ही होगा। लेकिन कैसे? मैं एक बाबा को जानता हूँ जो उस विशाल समुद्र के बीचों बीच रहते हैं। वो कटोरा हमें कैसे मिलेगा, ये वही बता पाएंगे। बिरजू और मोहन समुद्र के पास जाते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। थोड़ी देर में समुद्र से एक तांत्रिक निकलता है। लालची लोग, तुम लोगों ने मुझे वश में करके तो उस कटोरे को हासिल कर लोगे, लेकिन भगवान और ये प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिरजू तांत्रिक को बेहोश कर देता है। उसी समय भोलू के हाथ से कटोरा गायब हो जाता है और सीधे बिरजू के हाथ में आ जाता है। आखिर ये कटोरा मुझे मिल ही गया।
अब मैं अमीर बनूंगा। हाँ हाँ, और मैं भी। बेवकूफ इंसान, तुझे क्या लगता है इससे जो धन निकलेगा वो मैं तुझे दूंगा? कभी नहीं, मैं अकेला ही धनी बनूंगा। बिरजू, ये गलत बात है। मेरे साथ धोखा। बिरजू मोहन को डंडे से मारकर वहां से चला जाता है। अब मोहन और तांत्रिक वहीं फंस जाते हैं। मोहन, उठो उठो मोहन। मोहन खड़ा हो जाता है। देखो देखो मोहन, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारी बेवकूफी के चलते बेचारे भोलू के साथ इतना बुरा हो रहा है। बिरजू ने मुझे यहाँ बांध दिया है, लेकिन तुम जाओ और भोलू को सब बता दो। मोहन भागते हुए भोलू के पास जाता है, जहां भोलू पहले से ही रो रहा था। मोहन सारी सच्चाई बता देता है और दोनों समुद्र की ओर दौड़ते हैं। भोला, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा है। अब अफसोस करके क्या फायदा? अब तो ना वो कटोरा रहा और ना ही अपने परिवार को चलाने का रास्ता। जी तो चाहता है अभी समंदर में कूदकर अपनी और तुम्हारी दोनों की जान ले लूं, लेकिन मैंने लोगों को धोखा देना नहीं सीखा। क्या क्या सोचा था मैंने। गांव में अस्पताल बनवाऊंगा, बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, किसानों की मदद करूंगा, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। भोला, अपना मन छोटा मत करो। हमारी वजह से तुम आज इस हाल में हो। हम ही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर भी निकालेंगे। कैसे? अभी अभी बिरजू उस कटोरे को लेकर जंगल की ओर गया है। उसे वापस पाने का एक ही उपाय है। मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, मैं भस्म हो जाऊंगा और वो कटोरा वापस तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारा दुश्मन भी मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, मुझसे पाप नहीं होगा। चाहे मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाए, लेकिन मैं किसी की हत्या करके उस कटोरे को वापस नहीं पाना चाहता। देखो भोला, इसका एकमात्र तरीका यही है। तुम अपने लिए ना सही, लेकिन ये तो सोचो, अगर वो कटोरा उस दुष्ट के हाथों में होगा तो वो इस प्रकृति का कहां तक नुकसान पहुंचाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस लालची इंसान को इस पृथ्वी का नुकसान नहीं होने दूंगा। बाबा, मुझे माफ कर देना। भोलू ना चाहते हुए भी तांत्रिक के ऊपर वो गंगा जल डाल देता है। क्षण भर में तांत्रिक राख बन जाता है और उधर बिरजू के हाथ से कटोरा अपने आप गायब होकर भोलू के हाथ में आ जाता है। भोलू कटोरे को ले जाता है और उससे जो भी धन उसे मिलता है वो अपने गांव के विकास में लगाता है। गांव वाले भोलू को वहां का नया मुखिया बना देते हैं और भोलू को ईमानदार भोलू मुखिया का नाम भी देते हैं।